हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 30 एमपी प्रश्नों का अनूठा संग्रह मैं आप लोगों के लिए लाता हूं। ये उसका प्रैक्टिस सेट का 14वां पार्ट है। तो जिसमें जो है भारत सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न, हिंदी ग्रामर जीके से 10 प्रश्न, तो टोटल 30 प्रश्न हो जाते हैं जो मैं आप लोग को लेकर लाता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं देखा तो एडमिट कार्ड आ चुका है। आप हमारे पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो कि उसमें जो है एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो वो भी निकालना है, उसको भी आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो महिला परीक्षक से संबंधित हमने जितने भी तैयारी करवाए हैं, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके पिछला सारा वीडियो आप एक साथ देख सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रश्न से। तो यहाँ पे पहला छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, बस्तर के किस छिंदक नागवंशी नरेश को कलचुरी राजा जाजलदेव प्रथम ने पराजित किया था? निरुपति भूषण, धारावर्ष, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव। ये चार ऑप्शन में है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोमेश्वर देव। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था? ऑप्शन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित लक्ष्मी नारायण दास, वामन राव लाखे, शिवदास डागा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पंडित वामन राव लाखे। तो चलिए इसमें थोड़ा सा नोट से देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा पंडित वामन राव लाखे ने फहराया था। छत्तीसगढ़ अंचल में सहकारी आंदोलन की शुरुआत की। इसी के साथ तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। उन्नीस 1920 में बीएनसी मिल की हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में है घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और इसमें थोड़ा देख लेते हैं। 37 दिनों तक चली यह हड़ताल मजदूर आंदोलन के इतिहास में देश की सबसे लंबी और सफल हड़ताल मानी जाती है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं इसके साथ। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार पंडित वामन राव लाखे ने किस वर्ष में रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी? ऑप्शन में 1911, 1912, 1913, 1914। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1913। चलिए शॉर्ट्स में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार पंडित वामन राव लाखे ने 1913 में रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें से। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है? राजिम, आरंग, रतनपुर, सिरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रतनपुर। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव रतनपुर को प्राप्त है। कलचुरी की आरंभिक राजधानी तुम्माड़ थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहां पे। छत्तीसगढ़ का पराक्रमी वीर कचना धुरवा किस जमींदारी के अंतर्गत था? यानी कि किस जमींदारी के अंतर्गत थे? खुज्जी, पानाबरस, फिंगेश्वर, बिंद्रा नवागढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिंद्रा नवागढ़। छत्तीसगढ़ का पराक्रमी वीर कचना धुरवा बिंद्रा नवागढ़ जमींदारी के अंतर्गत थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस काकती नरेश के समय बस्तर राज्य 1780 ईस्वी में भोसलों के अधीन राज्य बन गया था? ठीक है साथियों, अधीन राज्य बन गया था। ऑप्शन में है अजमेर सिंह, दलपत देव, दरिया देव, महिपाल देव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दरिया देव। दरियादेव काकती नरेश के समय बस्तर राज्य 1780 ईस्वी में भोसलों के अधीन कर दिया गया था, अधीन राज्य बन गया था। ठीक है साथियों, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष किस राजवंशी नरेश से हुआ था? ऑप्शन में है सोमवंशी नरेश भानुदेव, काकती नरेश प्रताप रुद्र प्रताप देव, और कलचुरी वंशी नरेश पृथ्वीदेव प्रथम, काकती नरेश अन्नम देव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, काकती नरेश अन्नम देव।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता श्यामलाल सोम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1903, 1904, 1905, 1906। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1905। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और छत्तीसगढ़ का जो है आज का आखिरी प्रश्न। बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम क्या था? नृपति भूषण, धारावर्ष, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नृपति भूषण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नोट से देख लेते हैं। बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम नृपति भूषण था, यहाँ तृप्ति भूषण हो गया, नृपति भूषण था। इस वंश की राजधानी भोगवतीपुरी थी। इसके बाद देखते हैं ऑल इंडिया जीके का इतिहास का प्रश्न। तो यहाँ से 11 नंबर से शुरू हो जाता है। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? जयचंद, मूलराज, मूलचंद, पृथ्वीराज चौहान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जयचंद को। ठीक है साथियों, शॉर्ट नोट देख लेते हैं। चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें जयचंद मारा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था? आराम शाह, कैकुबाद, खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कैकुबाद। तो गुलाम वंश का अंतिम राजा कैकुबाद था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कैकुबाद की हत्या जलालुद्दीन फिरोज ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। शाहजहां का काल किसका स्वर्ण काल कहा जाता है? चित्रकला, स्थापत्य कला, लेखन कला, कविता। इसका जो राइट आंसर है वह है स्थापत्य कला। तो शाहजहां के काल में अनेक सुंदर इमारतें बनाई गई, जैसे ताजमहल आगरा में, लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली। ये इसी वजह से जो है स्थापत्य कला का जो है स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला है विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सा सोने का सिक्का जारी किया गया? तारा, वराह, काकनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वराह। तो चलिए देख लेते हैं एक बार रिपीट प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सा सोने का सिक्का जारी किया गया? तारा, वराह, काकनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वराह है। ठीक साथियों, और इस दौरान जो है विजयनगर साम्राज्य के दौरान सोने के सिक्के को वराह, चांदी के सिक्के को तारा और तांबे के सिक्के को काकनी कहा जाता है। दोस्तों, आप जो भी पढ़ रहे हो, जैसा भी तैयारी कर रहे हो, आप बार बार उनको रिपीट जरूर कीजिए। ठीक है साथियों, आप जो भी जितना भी पढ़ रहे हो उसको बार बार रिपीट कीजिए, रिवाइज बार बार आप उसको रिपीट करके पढ़ते जाइए। तो ऐसे इससे करने से जो है आपको वो चीज़ कंठस्थ हो जाएगा और उसके बाद आप एग्जाम में उसको अच्छे से बना पाओगे अगर आएगा तो। वरना आप एक बार देखते हो, उसके बाद आप उसको दोबारा नहीं देखते हो, तो आप जो है आपके सामने अगर 4 ऑप्शन के रूप में आएगा तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप रिपीट करके अच्छे से पढ़ते हो तो ठीक है साथियों, तो आपको जो है वो चीज़ अच्छे से याद होगा। तो आप जो है बार बार रिपीट करके हर एक चीज़ को अच्छे से देखिए, जितना भी पढ़िए। कम से कम अगर एक दिन में अगर 100, 200 या 250, 500 जितने भी आप प्रश्न देख रहे हो उसको जो है दूसरे दिन उसको जरूर रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया? पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, पुलकेशिन 3, विक्रमादित्य 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुलकेशिन प्रथम ने। चालुक्य वंश कर्नाटक के वातापी आधुनिक बादामी का वंश था। इनके राजा पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ कराया। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी औरंगजेब को। अगला इसमें देख लेते हैं। औरंगजेब अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता और टोपी सिलता था। इन्हीं कारण से उससे जिंदा पीर कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल के बाद जो है मुगल काल का पतन हो गया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल काल का पतन हो गया। उसके बाद जो है औरंगजेब की प्रशासकीय अवस्था के कारण दक्षिण भारत की जनता एवं मुस्लिम रियासतों में भी असंतोष व्याप्त था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? मराठा, खिलजी, तुगलक, सैयद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मराठा।
चलिए इसका देख लेते हैं थोड़ा सा नोट्स। मुगल राज्य के अंत के बाद मराठा राज्य मुख्य रूप से अस्तित्व में आया। मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में शिवाजी ने की। पेशवा बाजीराव के काल में मराठा राज्य का खूब प्रसार हुआ। 1760 में मराठा साम्राज्य 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जो है सही मिलान है, सही मिलान नहीं है। ठीक है साथियों, देखते हैं। बाज बहादुर मालवा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, कुतुब शाह गोलकुंडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है सही नहीं है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर ये सही नहीं है। तो यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के आदिल शाही वंश का संस्थापक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है। मिहिर भोज, भोज परमार, जयसिंह सिद्धराज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयसिंह सिद्धराज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयसिंह सिद्धराज एक धर्मनिरपेक्ष राजपूत राजा था। वो गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था। उसने मस्जिद के निर्माण के लिए 1 लाख मुद्राएं दी। तो यह था दोस्तों भारत के इतिहास का प्रश्न। अब देखते हैं हिंदी से प्रश्न। तो यहां से शुरू हो जाता है हिंदी का प्रश्न। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सुसप्ति, सुसप्ति, यहाँ सुसुप्ति, सुसुप्ति। तो कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सुसुप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी है। सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत, संसारिक। तो जो शुद्ध है वो कौन सा है, स्रोत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिर तोड़ में कौन सा समास है। करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो महात्मा में कौन सा समास है, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है। छेकानुप्रास, शब्दालंकार, लाटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है, शब्दालंकार। ये अलंकार का भेद है। ठीक है साथियों, अलंकार का प्रकार, अलंकार के भेद है शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब देख लेते हैं, यहां पे पूछा गया अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। 10, 11, 12, 15। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 भेद। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से रस के कौन सा भेद है। करुण, रूपक, उल्लेख, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है, करुण रस होता है। ठीक है साथियों, यह है भेद है, रस का भेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ग, घ, प, फ, ड, ढ, ज, झ। यहां पे स्थान के आधार पर बताना है। तो कौन सा है, ऑप्शन सी ड और ढ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है। अ, प, भ, फ, भ, क, ग और थ, ध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क और ग, ये अल्प प्राण है। अगला है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। स, ज, ग, इया। नासिक के व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन डी इया। तो यह था दोस्तों आज का हमारा 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज के वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमारे चैनल के जितने भी वीडियो है उनको जो है दोस्तों आप शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।